तो एपिसोड 2 के साथ हाजिर हूँ 400 इडियट्स रिबॉर्न के। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कितना समय हो गया है, कुछ 100 साल हो गए, नहीं कुछ 1000 साल शायद, मुझे पता नहीं। मेरे को ये नहीं पता कि मैं कब से यहाँ कैद हूँ। भगवान की अवहेलना करने की सज़ा मुझे मिल रही है। शायद ये मेरा वहम है या कोई भ्रम है। नहीं, मुझे पता नहीं कि मैंने कितना इंतज़ार किया है, कि मैं इतना कमज़ोर इंसान हूँ। मुझे पता नहीं, क्या शायद मैं इतना कमज़ोर इंसान था, मैं नहीं जानता। हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे दूसरे मेन कैरेक्टर पे, फ्रे। तो ये कहता है, पिताजी आपने अभी क्या कहा, मुझे समझ नहीं आया। इसका पिताजी कहता है, मैंने कहा कि आप मेरे जीवन से गायब हो जाए। मुझे ऐसे लड़के की कोई भी ज़रूरत नहीं है जो कि हमारी फैमिली में कलंक हो, जो कि कमज़ोर हो। क्या क्या पिताजी, क्या कमज़ोर होना कोई पाप है? क्या कमज़ोर होना कोई वाकई में पाप है? अगर ऐसा है तो मुझे ये जीवन पसंद नहीं। इनफ, बस बहुत हुआ। ये सवाल फिर पूछने की अनुमति नहीं है। ब्लैक हाउस ऐसे परिवार को स्वीकार नहीं करता जो मजबूत बनने में असमर्थ हो। तुम मेरे जीवन में कभी नहीं रहे। मैंने भी तुम्हारे जीवन में, मैं भी तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आया। तुम मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ। मुझे अब तुम्हारी और कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ हमारा जो फ्रे होता है वो रोने लग जाता है, जिसको लोग पीट रहे थे एपिसोड 1 के शुरुआत में, इसके दोस्त से पीट रहे थे, वो रोने लग जाता है। वो कहता है, ऐसी ज़िंदगी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ पे मेरी इज्जत ही ना हो। क्या कमज़ोर होना गुनाह है या पाप है? तो सीन शिफ्ट होता है फ्रे के हाउस पे। तो हम देखते हैं वो उसकी खिड़की वगैरह ये सब चीज़ें, वो यही बात सोच रहा होता है कि कमज़ोर होना क्या पाप है? क्या मैं इस दुनिया में पैदा होकर क्या मैंने गलती करी? उसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी जो घर होता है उसमें चीज़ें बिखरी हुई पड़ी होती है जगह जगह, फ़ोटो वगैरह ये सब, और उसके हाथ में एक बोतल होती है। वो बोतल देख के कहता है, क्या मुझे ये करना चाहिए? क्या मुझे अपनी ज़िंदगी का एंड कर देना चाहिए? पर वो सोच रहा होता है। बेसिकली ये जो होती है स्लीपिंग पिल्स होती है, जिसका डब्बा उसने पकड़ रखा होता है। तो वो कहता है, क्या मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए? क्या ये बस बहुत हुआ? तो फ्रे कहता है, मुझे पता नहीं था कि मौत इतनी भयानक होती है। मुझे पता नहीं था कि मेरा अंत ऐसे होगा। तो हमारा सीन शिफ्ट होता है लूकस के। तो सीन शिफ्ट होता है और डेमीगॉड बोलता है, डाउट डाउट एंड डाउट, संदेह तुम्हें संदेह होगा, आखिरकार तुम्हें अपने अस्तित्व पर संदेह होगा। और वैसे ही हमारा तो लूकस बोलता है, चुप रहो, भगवान क्या है? आदेश, कानून? क्या तुम्हें वाकई ये बेतुकी और निरर्थक दुनिया इतनी पसंद है? क्या तुम्हें वाकई इस पर यकीन है? मैं यह भी जो समझता हूँ कि मैं क्यों हार नहीं मान सकता। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं क्यों नहीं हार मान सकता। हे भगवान, हे डेमीगॉड, मैं इस नरकीय जगह को लंबे समय तक सहन करूँगा। मैं इस नर्क को लंबे समय तक सहन करूँगा। अगर यह तुम्हारे चेहरे पर मुक्का मारने के लिए काफ़ी है तो मैं इसे आखिरी मौत तक सहन करूँगा। तो वैसे हमारा सीन शिफ्ट होता है फ्रे पे। उसने सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली होती है और उसके मुंह से खून आता है बहुत। ऐसे ही लूकस के ऊपर सीन शिफ्ट होता है। लूकस देखता है, ये क्या रोशनी है? ये रोशनी मुझे घेर रही है। तो वैसे ही फ्रे के ऊपर सीन शिफ्ट होता है, उसको बहुत खून आता है मुँह से और वो कहता है, शायद यही मेरा अंत है, शायद यही अंत है। चलो अब शांति से मर जाते हैं इस दुनिया। वो कहता है, मैं अपनी ज़िंदगी का इस तरीके से अंत कर रहा हूँ। तो वैसे ही लूकस के ऊपर सीन शिफ्ट होता है। वो कहता है, कौन है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर रहा है? वो कहता है, किसने मेरे दिमाग में एंटर करा, वो भी मुझसे बिना पूछे? फिर वो कहता है, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर सकता, मैं इस लायक ही नहीं हूँ। लूकस कहता है हमारा ये, क्योंकि मैंने पूरी उम्मीद छोड़ चुकी। तो लूकस कहता है, ये स्वाभाविक है कि जो पंछी उड़ नहीं सकते उनके पर काट दिए जाते हैं, वह मर जाएंगे। इट्स ऑल माई फॉल्ट, ये सारी मेरी गलती है। मैं बिना पंखों के पैदा हुआ था। यह मेरी गलती है कि मैं कमज़ोर हूँ, कि मैं मजबूत नहीं हो सका, कि वास्तव में क्या सच है ये मैं जान नहीं पाया। गलती है। तो ऐसी सब चीज़ें हमारा फ्रे भी कह रहा होता है, सेम चीज़ पंखों के बारे में, विंग्स के बारे में, कि ये मेरी गलती है कि मैं बिना पंख के पैदा हुआ, कि ये मेरी गलती है कि मैं स्ट्रॉन्गर नहीं था। तो ये दोनों का तो वैसे ही फ्रे के ऊपर सीन शिफ्ट होता है और वो एकदम से गिर जाता है। उसकी कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि वो पूरा पिल्स का डब्बा निकल चुका होता है। तो वो कहता है, क्या यही सच है? क्या यही अंत है? क्या बस ये मेरी ज़िंदगी इतनी ही थी?
सीन शिफ्ट होता है उसके कॉलेज के एकेडमी के बच्चों की तरफ। वो कहते हैं, हे भगवान, वह बेकार लड़का, क्या वह वास्तव में ब्लैक हाउस का हिस्सा था, ब्लैक हाउस फैमिली का हिस्सा था? वेस्ट रोड एकेडमी का अपमान, तुम मर ही क्यों नहीं जाते? अगर मैं तुम होता तो पहले ही मर चुका होता। मुझे हंसाओ मत, तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले? कौन होते हो तुम मर जाओ। तो इसी बीच हमारा फ्रे कहता है, मैं भीड़ में अपने आप को अकेला पाता हूँ जब भी मैं देखता हूँ, इसलिए मैंने अपनी लाइफ का अंत किया। तो वैसे ही वो दूसरी जगह पे पहुँच जाता है एकदम से, जैसे ही वो मरता है। तो वैसे ही लूकास देखता है उसे, कहता है, ये मेरी कॉन्शियसनेस में, ये मेरी चेतना में दोबारा आ गया और अब मुझे यकीन हो गया है कि सील टूट चुकी है। क्या ये आज़ाद होने का वक्त है? मुझे नहीं पता। पर जैसे ही बच्चा मेरी बुद्धि में आया, मेरी कॉन्शियसनेस में आया, ऐसा लगा जैसे गर्म सूरज की किरणों ने मुझे जकड़ लिया है। आराम करो, आराम करो, तुम आराम करो, तुम वाकई में थक चुके हो, तुम्हें और लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये वक्त अब तुम्हारे आराम करने का है। तो हमारा फ्रे कहता है, अगर मैं किसी दिन पुनर्जन्म ले सकूं तो मुझे उम्मीद है कि मैं ज़मीन से छलांग लगाने में सक्षम हो जाऊंगा और मैं ज़मीन से छलांग लगाने और अस्तित्व में सबसे ऊंचा स्थान पर उड़ने के लिए सक्षम हो जाऊंगा और ऊपर से दुनिया को देखूंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे पास ये ताकत होगी और मैं शक्तिशाली होऊंगा और शक्तिशाली और शक्तिशाली। इसी के साथ हमारा फ्रेम मर जाता है और फिर लूकास कहता है, पावरफुल पंख, ये सारी तो वही बात है जो मैं सोच रहा था क्या। और वैसे ही हमारे लूकास की आंख खुलती है, वो दूसरी बॉडी में होता है, फ्रे की बॉडी में। वो कहता है कि ये क्या है, क्या मैं इसकी बॉडी पे एंटर कर गया किसी तरीके से? ये क्या दूसरी लाइफ है? ये दूसरा मौका जो मुझे मिला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या ये सबके साथ होता है? मुझे ही क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो धीरे धीरे करके खड़ा होता है, खड़ा होकर अपनी बॉडी देखता है, कहता है कि हाँ, ये सच में मैं ही हूँ। मैं अपनी मेमोरी पूरी तरीके से जानता हूँ। मेरा नाम है लूकास ट्रूमैन, 8 स्टार ऑफ गेट्स मैजिशियन। मैं हूँ दुनिया का सबसे महान जादूगर जिसने ह्यूमन स्ट्रॉन्गेस्ट लिमिट को तोड़ दिया था। और 4000 साल के बाद, अब जाके बहुत लंबे समय के बाद, मैं आज़ाद हुआ, मुझे आज़ादी मिली। वो फ्रे से कहता है, तुमने मुझे आज़ादी दी और मैं इसका सही इस्तेमाल करूँगा। मैं तुम्हें पंख दूँगा। वो कहता है, अब से मैं तुम हूँ, तुम मैं हूँ, हम दोनों एक हैं और मुझे मेरी आज़ादी मिल ही गई। और ऐसी करके वो अपनी खिड़की के दोनों पर्दे खोल देता है और कहता है, अब मैं सच में तुम्हें पंख दूंगा। वो दोबारा इसी बात को रिपीट करता है, मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया था। वो चांद की तरफ देखता है खिड़की खोल के और कहता है, ये नज़ारा कितने साल हो चुके हैं, मुझे याद भी नहीं। वो कहता है, 4.5 साल नहीं, 5.5 साल नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि आखिरकार कितने साल हो गए। वो चांद की तरफ देख कर कहता है, डेमीगॉड, जिसे भगवान के रूप में सहारा जाता है, बस तुम इंतज़ार करो, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं निश्चित रूप से तुमसे बदला लूँगा। जल्द ही मिलते हैं डेमीगॉड।